उत्तर प्रदेश के खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग राज्य की सभी उचित मूल्य दुकानों एफपीएस में एंड टू एंड एफपीएस ऑटोमेशन समाधान को मजबूत करना चाहता है। इसका उद्देश्य अंतिम लाभार्थियों की पहचान करना, सुनिश्चित करना कि खाद्यान्न सही लाभार्थी को सही समय पे, सही मूल्य पे, सही मात्रा में प्राप्त हो सके। विभाग के अनुसार वर्तमान में राज्य में लगभग 3.59 करोड़ परिवार, कुल मिलाकर लगभग 15 करोड़ लाभार्थी प्रति व्यक्ति एनएफएसए श्रेणियों यानी अंत्योदय अन्न योजना एएवाई और प्राथमिकता घरेलू पीएचएच योजना के तहत राशन कार्ड धारण करते हैं और राज्य में लगभग 79,500 उचित मूल्य की दुकानें एफपीएसएस हैं। नमस्कार, आज हम समझाएंगे कि विजन टेक VA21 एंड्रॉइड पॉज को कैसे चालू करें। डिवाइस के बाईं तरफ आपको वॉल्यूम बटन और पावर ऑन ऑफ बटन मिलेंगे। पावर ऑन ऑफ बटन दबाएं, कुछ सेकंड्स में डिवाइस चालू हो जाएगा। अडॉप्टर कैसे लगाएं? VA21 एंड्रॉइड पॉज में अडॉप्टर चार्जिंग पिन कैसे लगाएं? डिवाइस के बाईं तरफ आपको डीसी मार्किंग के साथ चार्जर लगाने का स्लॉट मिलेगा। चार्जर पिन को चार्जिंग स्लॉट में डालने पर लाल लाइट दिखाएगी कि डिवाइस चार्ज हो रहा है। पेपर रोल कैसे लगाएं? VA21 एंड्रॉइड पॉज में पेपर रोल कैसे लगाएं? डिवाइस के ऊपरी भाग में प्रिंटर हेड मिलेगा। प्रिंटर हेड खोलें और पेपर रोल को सुचारू रूप से आगे की दिशा में लगाएं। मशीन सीरियल नंबर देखने की विधि। VA21 एंड्रॉइड पॉज में सीरियल नंबर कैसे देखें? सबसे पहले सेटिंग्स में जाएं और अबाउट पॉज पर क्लिक करें और डिवाइस पर सीरियल नंबर को वेरीफाई करें जैसा कि वीडियो में दिखाया गया है। एंटीना कैसे लगाएं? दिखाए गए अनुसार दिए गए एंटीना स्लॉट के साथ एंटीना को फिट करें। सिम कार्ड कैसे लगाएं? डिवाइस में 2 सिम स्लॉट दिए गए हैं, एक नॉर्मल सिम स्लॉट और एक नैनो सिम स्लॉट। डिवाइस के पीछे का पैनल खोलें और दिखाए गए अनुसार सिम कार्ड को सिम स्लॉट में डालें। अब पैनल को बंद करें और डिवाइस पर नेटवर्क स्थिति की जांच करें। बैटरी कैसे लगाएं? डिवाइस के पिछले पैनल को खोलें और बैटरी केबल को दिए गए सॉकेट में डालें जैसा कि दिखाया गया है। अब पैनल को बंद करें और डिवाइस को चालू करें। आइरिस, सी टाइप कनेक्टर, स्टैंड रॉड्स, स्टड रॉड्स कनेक्टर और गॉगल के साथ आइरिस स्कैनर। फिंगरप्रिंट स्कैनर के अलावा आइरिस स्कैनर से भी प्रमाणीकरण किया जा सकता है। दिखाए गए अनुसार दिए गए सी टाइप कनेक्टर की सहायता से आइरिस उपकरण को POS उपकरण से जोड़ें। इलेक्ट्रॉनिक वेइंग स्केल को पॉज मशीन से कैसे जोड़ें? आप वजन मापने के पैमाने को पॉज उपकरण से 2 मोड में जोड़ सकते हैं, एक ब्लूटूथ और दूसरा दिया गया सी टाइप केबल के माध्यम से। दिए गए अनुसार सी टाइप केबल के माध्यम से वजन मापने के पैमाने को सीधे POS उपकरण से जोड़ें। अब हम सीखेंगे कि उत्तर प्रदेश PDS एप्लीकेशन का उपयोग करके खाद्यान्न की बिक्री कैसे करें। अपने पॉस मशीन में उपस्थित उत्तर प्रदेश PDS एप्लीकेशन पर क्लिक करें। यह एप्लीकेशन का लॉगिन पेज है। कृपया ड्रॉप डाउन से अपना नाम चुनें, पासवर्ड को दर्ज करें और लॉगिन बटन पर क्लिक करें। अब प्रमाणीकरण बटन पर क्लिक करें। प्रमाणीकरण सहमति फॉर्म पढ़ें और सहमत पर क्लिक करें। कृपया छवि में दिखाए अनुसार अपनी उंगली स्कैनर पर रखें। फिंगरप्रिंट प्रमाणीकरण सफल होने के उपरांत डैशबोर्ड पेज खुल जाएगा। खाद्यान्न बेचने के लिए बिक्री बटन पर क्लिक करें। सबसे पहले आपको अपने तौलने की मशीन को पॉस मशीन से जोड़ना होगा। तौलने की मशीन को पॉस मशीन से दिए गए किसी भी 3 विकल्पों की सहायता से जोड़ा जा सकता है।
पहला विकल्प ब्लूटूथ, दूसरा सीरियल केबल और तीसरा यूएसबी केबल। ब्लूटूथ का उपयोग करके वजन मापने के लिए पहले अपनी पॉस मशीन से ब्लूटूथ विकल्प को चालू करें, फिर तौलने की मशीन को चालू करें। अब जोड़े बटन पर क्लिक करें। पॉस मशीन ब्लूटूथ का पासवर्ड दर्ज करने के लिए कहेगी। पासवर्ड दर्ज करने उपरांत स्वचालित रूप से पॉस मशीन तौलने की मशीन के साथ जुड़ जाएगी। अब आगे बटन पर क्लिक करें। उत्तर प्रदेश राज्य पीडीएस राशन विकल्प का चयन करें और पुष्टि करें बटन पर क्लिक करें और लाभार्थी का राशन कार्ड नंबर दर्ज करें। अब आगे बटन पर क्लिक करें। लाभार्थी विवरण पृष्ठ प्रदर्शित किया जाएगा। सूची में से उस लाभार्थी का नाम चुनें जो राशन लेने आया है। आगे बटन पर क्लिक करें। अब प्रमाणित करें बटन पर क्लिक करें। लाभार्थी को प्रमाणीकरण सहमति फॉर्म पढ़ने के लिए कहें और सहमत पर क्लिक करें। कृपया छवि में दिखाए अनुसार लाभार्थी को अपनी उंगली स्कैनर पर रखनी होगी। फिंगरप्रिंट प्रमाणीकरण सफल होने के उपरांत खाद्यान्न विवरण पृष्ठ प्रदर्शित किया जाएगा। जिस वस्तु का वितरण है उसके दाहिनी ओर उपस्थित पीले बॉक्स का चयन करें। चयनित वस्तु को तौलने की मशीन पर रखें और वजन प्राप्ति बटन पर क्लिक करें। मशीन भारित मात्रा की गणना स्वचालित रूप से करेगी और कुल बिक्री मात्रा दिखाएगी। तौल सफल होने के बाद खाद्यान्न बॉक्स का रंग बदलकर हरा हो जाएगा। शेष खाद्यान्नों की बिक्री के लिए इस प्रक्रिया को दोहराएं। सभी खाद्यान्नों का वजन करने के बाद देखें बटन पर क्लिक करें। लेन देन पुष्टिकरण पृष्ठ प्रदर्शित किया जाएगा। बिक्री मात्रा सत्यापित करें और हाँ बटन पर क्लिक करें। लेन देन की राशि पेज प्रदर्शित किया जाएगा। हाँ बटन पर क्लिक करें। लेन देन स्वचालित रूप से सर्वर पर अपलोड हो जाएगा और लेन देन रसीद मुद्रित की जाएगी। रसीद में लेन देन की सारी जानकारी होगी। खाद्यान्न की बिक्री सफलतापूर्वक पूरी हो गई है। लाभार्थी को लेन देन रसीद प्रदान करना अनिवार्य है। कृपया ध्यान दें, बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण विफल होने के उपरांत एप्लीकेशन स्वचालित रूप से आइरिस प्रमाणीकरण के लिए संकेत देगा। आइरिस स्कैनर के USB कनेक्टर का उपयोग करके आइरिस स्कैनर को इस प्रकार अपने पॉस मशीन से जोड़ें। प्रमाणीकरण के समय आइरिस स्कैनर को इस तरह अपनी आंख के पास रखें। आपका नेत्र गोलक आइरिस स्कैनर के अंदर उपस्थित आईने पर दिखाई देनी चाहिए। आइरिस स्कैनर के कैमरे पर लगी LED बत्ती नीले रंग में झपकेगी और आइरिस प्रमाणीकरण सफलतापूर्वक होने के बाद नीली बत्ती बंद हो जाएगी। यदि आइरिस प्रमाणीकरण भी विफल रहता है तो एप्लीकेशन स्वचालित रूप से आधार OTP विकल्प के लिए संकेत देगा और आधार OTP लाभार्थी के पंजीकृत मोबाइल नंबर पर भेजा जाएगा। कृपया लाभार्थी के मोबाइल नंबर पर भेजा गया आधार OTP दर्ज करें और पहले बताए अनुसार लेन देन प्रक्रिया जारी रखें। कृपया ध्यान दें, विभाग द्वारा आधार OTP विकल्प केवल चयनित तिथियों पर ही उपलब्ध कराया जाएगा। अब हम रिपोर्ट विकल्प के बारे में जानेंगे।